हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सुपरिचित ब्रह्मदेव दास। आज मैं आपको खुशवंत सिंह की बेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में हिंदी में समरी सुनाऊंगा। तो ज़रा विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लेखक खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब मैं एक गांव का रहने वाला छोटा सा बालक था तो अपनी दादी माँ के साथ गांव में मज़े से रहा करता था। मेरी दादी माँ बहुत ही अधिक बूढ़ी थीं। उनके बाल बहुत अधिक सफ़ेद थे। मतलब यार, उनके बाल इतने सफ़ेद थे जैसे बर्फ़। बहुत ही स्वच्छ बाल थे। उनके चेहरे व बालों को देखकर यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि शायद वो कभी जवान रही होंगी। दादी माँ कद में ठिगनी थीं। वह झुककर चलती थीं। उनका एक हाथ कमर पर और दूसरे हाथ में माला होती थी जिसे वह सदैव जपती रहती थीं। घर की एक दीवार पर मेरे दादा की तस्वीर लटकी रहती थी जिसमें वह बहुत बूढ़े दिखते थे। उनके बहुत लंबी दाढ़ी थी। यार, इतनी लंबी दाढ़ी कि उनके सीने को स्पर्श करती थी, सीने से भी नीचे जाती थी। दादा को देखकर भी यही अनुमान लगाया जाता था कि शायद दादा कभी जवान नहीं रहे होंगे। मतलब बिल्कुल दादी की तरह से ही वो भी बूढ़े ही होंगे। मेरे पेरेंट्स शहर में रहा करते थे, परंतु यार मैं तो गांव में अपने दोस्तों के साथ ही अपने मज़े मज़े में रहा करता था। जैसा गांव का जीवन होता है उसी तरह से मैं तो अपने व्यतीत करता था। दादी माँ मेरा पूरा ख्याल करती थीं, यहाँ तक कि सुबह जल्दी मुझे स्कूल के तैयार करती थीं। जल्दी सुबह नाश्ते में वह वही बासी रोटी मक्खन के साथ दिया करती थीं। जैसा कि बासी रोटी है ना प्रचलन में थी, वह मुझे गांव में ही स्कूल में छोड़ने जाया करती थी। गांव का विद्यालय था, उसी मुझे छोड़ने जाया करती थी। तभी वह अपने साथ कुछ कुत्तों के लिए बासी रोटी ले जाया करती थी। मैं तो स्कूल में चला जाता था, जबकि दादी माँ स्कूल की बगल में बने मंदिर में बैठकर माला जपती थीं और कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थीं। एक दिन मेरे पेरेंट्स का संदेश आता है कि मैं अपनी दादी के साथ मैं भी शहर में आ जाऊं। मैं वहां चला जाता हूं और वहां पहुंचकर मेरा प्रवेश एक मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें हो जाता है। मेरी दादी चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह धार्मिक पुस्तकें पढूं, लेकिन स्कूल में मुझे भिन्न भिन्न सब्जेक्ट की पुस्तकें मिलती थीं क्योंकि मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। मेरी दादी को अब समय बदला बदला सा नज़र आने लगा। वो सोचने लगी शायद मेरा नाती ग्रैंडसन मुझसे कुछ अलग होता नज़र आ रहा है, चूँकि वह अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। गांव से जीवन कुछ भिन्न हो गया। जैसा वो गांव में देखती थी उससे मेरा जीवन काफ़ी भिन्न हो गया था। कुछ समय पश्चात मैं अब एक यूनिवर्सिटी का छात्र बन गया। अब मुझ में और मेरी दादी में कुछ दोस्ती कम हो गई, नज़दीकियां कम हो गईं, क्योंकि मैं अब एक अलग कमरे में रहकर स्टडी करने लगा। दादी माँ अपने रूम में अकेली रहती, चरखा काटती व धार्मिक पुस्तकें पढ़ती, माला जपती। अतः वह प्रतिदिन चिड़ियों को दाना रोटी आदि अवश्य डालती थी। इन चिड़ियों से दादी की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। अरे यार, इतनी गहरी दोस्ती थी कि चिड़ियाँ उनकी गोद में, सिर पर, कंधों पर, पैरों पर, घुटनों पर आकर बैठ जाती थी, लिपट जाती थीं। जैसे बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है इस तरह से दुलार करती थी, शोर करती थी और बस वही चीं चीं करके दाना मांगती थी। समय बीतता गया। मैं पढ़ने के लिए अब विदेश जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि मुझे विदेश जाना था। जब मैं विदेश जा रहा था तो दादी माँ मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई। स्टेशन पर पहुंचकर मैं बहुत भावुक हो गया, क्योंकि मैं 5 वर्ष के लिए फॉरेन जा रहा था और शायद मैं ये सोच रहा था कि मुझे अब दादी माँ
वापस मिलें या नहीं मिलें। खैर 5 वर्ष बाद मैं लौटा तो मैंने दादी माँ को ठीक वैसा ही पाया जैसा मैंने 5 वर्ष पहले पाया था। वही हुलिया, वही वाल, वही सारे चेहरे की झुर्रियाँ, सब कुछ वही था। जब विदेश से वापस आया तो मेरी दादी माँ को बेहद खुशी हुई। उन्होंने बहुत ही खुशी में जश्न मनाया। अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया और उन्होंने बस वो ये गीत आदि गाना शुरू कर दिए, ढोल बजाना शुरू कर दिया। काफ़ी जश्न मनता रहा। अधिक जश्न मनाती रही मेरी दादी माँ। अगले दिन दादी माँ की हालात ख़राब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी माँ बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। दादी माँ को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दादी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। दादी अस्वस्थ समय में लेटे लेटे अपनी माला जपती रहती थी। वह ईश्वर भक्त और ईश्वर से डरने वाली थी। वह अपना बुढ़ापे का बचा हुआ मूल्यवान समय लोगों के साथ बातें करके नष्ट नहीं करना चाहती थी। वह सोचती थी कि शायद यह उनका अंतिम समय है। अंततः उन्हें कुछ ऐसा आभास हुआ कि बहुत ही ईश्वर में विश्वास करने वाली थी। अंततः एक दिन उनके हाथ से माला नीचे गिर जाती है और उनका दादी माँ का देहांत हो जाता है। अब दादी माँ के जब अंतिम सांस लेने के बाद लोगों का जमघट इकट्ठा हो जाता है। अब सभी लोग, मैं भी दादी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। उसी समय मैंने देखा कि बरामदे में बहुत सारी चिड़ियाँ एकत्रित हो गईं। लेकिन चिड़ियों का पहले से चिड़ियाँ भिन्न थीं। चिड़ियाँ शांत थीं, वे शोर नहीं कर रही थीं, वो चहचहा नहीं रही थीं। घर से दादी माँ के मृत शरीर को जब हम लेके चले, जब सब यात्रा चलने लगी तो सब घर वाले आँखों में आंसू आ गए। सबकी आंखें नम थीं, सभी लोग रो रहे थे। दादी की यादें, वो पल, वो लम्हे, वो पुरानी यादें बस आ रही थीं। सभी लोगों की आंखों में आंसू ही आंसू थे। चिड़ियाँ भी शायद दादी की विदाई के साथ घर छोड़ कर के चुपके से उड़ जाती हैं। थैंक यू। आज आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और मेरी लाइक करना, स्टोरी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।